अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम गोल्ड को बैक टेस्ट करने वाले हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने ये एनालिसिस भी किया था और ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और प्रॉपर मैनेज भी किया था। ठीक है? तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, जैसा कि हमारे पास गोल्ड है, 30 मिनट टाइम फ्रेम है और जहाँ से हमने शुरू किया था 24 अक्टूबर था, जहाँ से हमने एनालिसिस को करना शुरू किया 24 अक्टूबर 2024। ठीक है? तो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी जो भी सारी वीडियोज़ होंगी, यहाँ पर हम एंड करेंगे वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में आपको वहीं से ही देखने को मिलेगा। तो ये गोल्ड है, कल हमारा यहाँ से एनालिसिस रहा, यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ तक हमारा एनालिसिस रहा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रही थी, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो इसे देखी है तो उसमें कहा था कि सेल थोड़ा रिस्की है, जिसमें हमने सेल किया और यहाँ पर जब 50% पर पहुँची तो हमने पार्शियल बुकिंग की और ब्रेक इवन किया। ठीक है? ये असम्पशन ट्रेडिंग है, बिकॉज़ वी आर बैक टेस्टिंग। ठीक है? जिसमें हमारा फ़ोकस रहेगा कि मिरर मार्केट कांसेप्ट को यूज़ करते हुए हम कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे सिक्योर और सेफ वे में हम ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और उस पर कैसे हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। मेन फ़ोकस इसका बनाने का ये है, लर्निंग भी होगी, ठीक है, सब कुछ होगा। तो जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इवन था, सेकंड एसएल था, ठीक है? और थर्ड हमारा टीपी बहुत अच्छा लगा, ऑल टाइम हाई पे 1:4 हमने लिया। तो मैं प्रीवियस ड्राइंग्स हटा देता हूँ और नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, लेट्स सी। तो ऑल टाइम हाई टाइम फ्रेम्स पर देखें तो हमारे पास गोल्ड ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम है। वहाँ पर मार्केट ने एक कैंडल दी है, सेलिंग की कैंडल, लेकिन मार्केट ने उसको ब्रेक किया और बहुत अच्छी पावरफुल कैंडल के साथ मार्केट ये क्लोजिंग दी है। बहुत अच्छी मारू-बोजू है, कह सकते हैं, ये आईएफसी स्ट्रक्चर ब्रेकर है, एनआरसी। उसके बाद 4 आवर पर देखें तो मार्केट अच्छी खासी बुलिश है, ठीक है। अब हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर सॉल्व करना है और सेल करना, आपको पता है कि गोल्ड को ऑल टाइम हाई पर सेल करना थोड़ा-सा रिस्की होता है। इसलिए हम अवॉइड करेंगे और ट्रेंड के साथ चलेंगे, क्योंकि ट्रेंड इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट हम बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एमएमसी, क्रिएटेड बाय कैंडल किंग। इसमें मैं सिंपली ये करूँगा कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का एरिया एक डिफरेंट एरिया है, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं। देखो, 90% जो मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये मार्केट रेंज में है, ठीक है? यहाँ पर एक कैंडल आई, सेलिंग सप्लाई आई और उसमें मार्केट बहुत स्लो या डोजीज़ बना रही थी। उसके बाद फिर सप्लाई और उसके बाद अगेन डिमांड आ रही है और इस डिमांड में, यानी एक अच्छी डिमांड कह सकते हैं, स्ट्रेट थ्रू डिमांड, जिसमें एक भी सेलिंग की कैंडल नहीं है। ठीक है? हाँ, वीकनेस तो ज़रूर है। ठीक है। तो हम करेंगे बाय, लेकिन एनालिसिस भी हमारा रहेगा। एनालिसिस में फ़िलहाल मार्केट टॉप पर जा रही है, ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो हम थोड़ा-सा रिवर्स करने की कोशिश करेंगे मार्केट को, ताकि हमें नीचे से अपनी एक हम अपना सेटअप बना सकें, अपनी नीचे से पोज़ीशन बना सकें। और अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी निकली कि हम सेल भी कर सकें, तो वो भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल सेल का हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि सेल करना ऑल टाइम हाई पे गोल्ड को रिस्की होता है। तो मैंने सिंपली क्या किया है, इस एरिया को सेंट्रल एरिया कंसीडर किया है और इसके प्रीवियस डिमांड को आगे हमने लगा दिया है। ये हमारे पास क्यूएफएल है, फुल रिवर्सल एरिया, और ये इस रिवर्सल एरिया का हमारे पास 50%। अब मैंने यहाँ से डिमांड ली है और यहाँ से लगाई है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पर भी एक कैंडल कंफर्मेशन है, तो हम यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम कैंडल्स को फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें किस पर रिलाय करना है, ये तो हमारे पास आ गए ज़ोन्स, ठीक है। हमारे पास ये ज़ोन्स आ चुके हैं। अब हमने कैंडल्स की साइकोलॉजी को देखना है, जैसा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रही है, हमने रिवर्स करने की कोशिश करनी है और हम चाहते हैं मार्केट हमें पोजीशन दे एक अपसाइड में जाने के लिए, ठीक है। अगर सेल की कोई एंट्री बनती है तो वो भी देखेंगे, वो हमें बहुत सोच समझ कर चलना होगा सेल के लिए। तो सबसे पहले जो कैंडल आती है, अच्छी वॉल्यूम वाली सेलिंग की कैंडल, फर्स्ट कैंडल जो आती है ना, जैसे यहाँ पर आई हुई है,
जो सेलिंग की कैंडल आती है ना इस तरह की, जो इन हैंगिंग मैन के साथ, सॉरी ये इन्वर्टेड हैमर के साथ जो कैंडल आती है, फेल होती है। ये कल भी कैंडल आई, ये ज़ोन पर ही आएगी ऐसी कैंडल, लेकिन फेल करेगी, जैसे ये फेल हुई, डायरेक्ट फेल करती है, ठीक। तो हमें ऐसी कैंडल नहीं चाहिए, हमें कुछ डिफरेंट चाहिए, जैसे शूटिंग स्टार के साथ बेरिश इनगल्फिंग आ जाए, यानी नेगेटिव इनगल्फिंग का पैटर्न बनाए, इन्वर्टेड हैमर के साथ आ सकता है। बट हमें फर्स्ट कैंडल के साथ नहीं जाना। हाँ, अगर सेलिंग की कुछ प्रोबेबिलिटी हमें नज़र आती, ज़्यादा नज़र आती, तो हम फिर रिटेस्टिंग पर देखेंगे। बट राइट नाउ लेट्स मूव द चार्ट। मैंने यहाँ से चार्ट को मूव करना शुरू किया है और मार्केट इस वक्त सेंट्रल एरिया पर है। देखते हैं इसको यूज़ करती है या नहीं। अब देखो, हमने साइक अगर हम मार्केट की साइकोलॉजी को देखें ना, तो ये डिमांड अच्छी कैंडल्स के साथ आई थी, अच्छे होल्डिंग वॉल्यूम के साथ आई थी, लेकिन जो यहाँ पर कैंडल्स आ रही हैं ना, वो छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं, जो इंडिकेट कर रही हैं कि थोड़ी-सी डिमांड में वीकनेस है। डिमांड में थोड़ी-सी वीकनेस है और डिमांड हाफ हो सकती है। तो ये सेंट्रल ज़ोन हमारे पास इम्पोर्टेंट रहेगा। लेट्स सी इसको यूज़ करती है या नहीं करती। तो हटाता हूँ। रिवर्स से ये फुल रिवर्स। प्रेशर तो आया है। देखो, सेंट्रल एरिया पे प्रेशर आया है और आपको मैंने बताया कि ये हमने सेंट्रल एरिया कैसे निकाला है। प्रीवियस डिमांड को हमने लिया है और यहाँ पर लगाया है, उसका सेंट्रल एरिया। और आपको बताया सेंट्रल एरिया को यूज़ करना चाहिए। हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे, सेल नहीं करेंगे इतने टॉप पे। गोल्ड है और ये हमारे पास सेंट्रल रिवर्स है। कह रहे हैं कैंडल तो अच्छी आई है, सप्लाई भी आ सकती है, बट फर्स्ट कैंडल फेल भी हो सकती है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। हम बाय साइड में जाएंगे, डिमांड के लिए हम जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेंट्रल रिवर्सल एरिया को यूज़ कर रही है, सप्लाई आ रही है। अब कितनी सप्लाई आ सकती है, वी कैन आल्सो ऑब्जर्व इट। देखो, हमारे पास दो कंडीशंस हैं। हमने ये वाली डिमांड यूज़ की है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की, तो हम ये वाली सप्लाई जो सारी मैक्सिमम सप्लाई ये यूज़ कर सकते हैं। एक ये कंडीशन है। और दूसरी जो मैक्सिमम प्रीवियस सप्लाई है, या कह सकते हैं कि जो जिसको हमने सेंट्रल एरिया कंसीडर किया है, वो सेंट्रल एरिया की मैक्सिमम सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, ये वाली। और देख सकते हो कि दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मैं यही सप्लाई लूँगा, क्यूएफएल यूज़ करेंगे। क्यूएफएल स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। यहाँ से इसे लगाऊँगा और देखो ये बिल्कुल सेम है, तो हम इसको यहाँ से लगा सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट डिमांड दे और हमारा डिमांड के साथ जाना बेहतर होगा। लेट्स सी इसको यूज़ करती है ये। अगर इसको नहीं यूज़ करती, तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट इसी ज़ोन को आर इंटरचेंज के तौर पर यूज़ करे। वो फर्दर डिपेंड करेगा। फिलहाल टाइम भी मैटर करता है। तो लंदन सेशन शुरू हो चुका है। 12 AM है, सॉरी PM, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं, इंडिया से या बांग्लादेश से, किसी भी साउथ एशियन कंट्री से, तो आप अपने मुताबिक मैनेज कर सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या टाइम होगा अगर पाकिस्तान में ये टाइम, क्योंकि टाइम भी मैटर करता है। सेशंस मैटर करते हैं कि सेशंस के स्टार्टिंग में या मिड में वॉल्यूम आता है, ये डिपेंड करता है। बट सेशंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बस 5% माइंड में होना चाहिए। बाकी टेक्निकल पे और ज़्यादा अपना कंसिडरेशन रखनी चाहिए। तो ये सप्लाई लगाई है, सप्लाई के जो 50% एरिया है, वहाँ पे मार्केट में थोड़ी-सी हेजिटेशन दिखाई है, थोड़ा-सा प्रेशर दिखाया है, लेकिन कोई कन्फर्मेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नी टाइप कैंडल है। अच्छा, हमारे पास एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा एक चीज़ आ सकती है, एक्स्ट्रा हम एक एविडेंस आ सकता है कि अगर हम इस कैंडल को नी कैप के तौर पर कंसीडर करें, एमएमसी में नी कैप क्या होता है? अगर आपको अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके लिए ये नया कंसेप्ट है और आपको नहीं मालूम कि जो वर्डिंग जो अ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी स्ट्रेटजीज़,
उनका आपको नहीं पता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्यूएफएल का नहीं पता, नी कैप का नहीं पता, सेंट्रल एरिया का नहीं पता, क्या चीज़ कैसे, ये क्यों ऐसे किया है, कोई भी मैं स्टेप कर रहा हूँ तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक? तो आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। और अगर इस पर वीडियो बनाई जा सकती है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ। यू कैन फील फ्री टू हैव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो द वीडियो। तो इसे चलाते हैं। यहाँ पर अब सप्लाई खत्म हो रही है, देखो एग्जैक्ट जोन पर ही आ रही है, तो जोन हमारे पास इम्पोर्टेंट। लेट्स सी, प्रेशर तो आ रहा है, जोन के करीब मार्केट जा रही है, तो प्रेशर तो हमें देखने को मिल रहा है। लेट्स सी फर्दर कैसे मूव। इन्वर्टेड हैमर ने मार्केट को गिराया है। इन्वर्टेड हैमर पहले भी प्रेशर दे रहा था लेकिन वो जोन पर नहीं था। ये जो इन्वर्टेड हैमर आया है ये जोन पर नहीं था, लेकिन ये जोन पर आया है और प्लस इसके साथ एक बेरिश इंगल्फिंग आई है। दैट्स वाई ये मूव लेकर आ रहा है, ठीक है। तो हम इन इन्वर्टेड हैमर को देख सकते हैं। फर्दर अगर ये अपने आप को रिपीट करता है तो किस वे में, किस स्ट्रक्चर के साथ, किस वॉल्यूम के साथ ये रिपीट करता है, वो हम देखेंगे कैंडल एनालिसिस में। मार्केट में प्रेशर आ रहा है, डिमांड आने की कोशिश कर रही है, इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश इंगल्फिंग आई है, बट जोन पर नहीं है। हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट तब ही करना है जब मार्केट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चले, जैसा हम चाहते हैं वैसा चले। मीन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मार्केट, हम ट्रेड को कब एग्जीक्यूट करेंगे, मकसद ये है। एनालिसिस तो हम कर रहे हैं, ठीक है। जोन के करीब प्रेशर आ रहा है, एग्जैक्टली जोन को नहीं यूज़ किया, तो हम वेट करेंगे। मार्केट जैसा मर्जी, जैसे मर्जी कैंडल बनाकर दिखाए या जो भी है, जब तक हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी हम तब तक अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इस तरह हम सेफ भी रहेंगे और सिक्योर भी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो ज़ोन नहीं यूज़ हुआ और दूसरा यहाँ पर छोटा-सा गैपिज़्म बना हुआ, ठीक है? और गैपिज़्म फर्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम गैपिज़्म जब बनता है तो मूव लेकर आता है, अच्छा मूव लेकर आता है, ठीक है? लेकिन वो फ़िल होता ही होता है, एक किस्म का नीडेड वॉल्यूम होता है। अगर आपको गैपिज़्म और नीडेड वॉल्यूम का नहीं पता तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली इसमें मैं बता रहा हूँ कि हम मार्केट को एनालाइज़ कैसे कर सकते हैं, फिर ट्रेड को हम सेफली कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं एक-एक कॉन्सेप्ट को बताना शुरू कर दूँ तो इस तरह काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है? कैपिज़म बना है, इसको फिल होना चाहिए, हमारे ज़ोन को यूज़ करना चाहिए, दिस इज़ द रीटेस्टिंग एरिया। मार्क कर देता हूँ। अगेन अगेन इन्वर्टेड हैमर आया है, देखो अगेन इन्वर्टेड हैमर। लेट्स सी फर्दर ये क्या है। कैपिज़म पे मार्केट आ चुकी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आ सकती है डाउन साइड में, लेट्स सी। फिल हो चुका फिल हो चुका है कैपिज़म और अब राइट नाउ एग्ज़ैक्टली एट द ज़ोन फेसिंग प्रेशर। अब हमें कुछ मिलता है तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वी कैन डेफिनिटली यूज़। पहले हमने क्यों नहीं किया? आपको बताया, एक तो मार्केट ज़ोन के करीब प्रेशर ले रही थी लेकिन ज़ोन को यूज़ नहीं कर रही। और फिर कैंडल कंफर्मेशन आई बट दिस कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़ोन पर नहीं है और दूसरा ये इंफीरियर कैंडल है, ठीक है? और देखो वो फेल भी हो चुकी है। अब हम फर्दर क्या करते हैं? फिलहाल तो हमारा बाय साइड की तरफ है, लेकिन तभी करेंगे जब हमारे ज़ोन को यूज़ करेगी, यहाँ पर हमें कैंडल कंफर्मेशन देगी, कुछ माइनर फैक्टर को चेंज करेगी। लेट्स सी, ज़ोन पे प्रेशर आ रहा है। हैमर आया है, हैमर। अच्छा वॉल्यूम आ रहा है।
देखो यहाँ पर हम सेल भी कर सकते थे लेकिन रिस्की होता है, ठीक है? ऑल टाइम हाई पे, ये कैंडल फेल भी हो सकती है बिकॉज़ हमारे पास पीछे ऐसा कोई ऐसा करैक्टर नहीं होता, ऐसा इसका रिपीटेड बिहेवियर नहीं होता ऑल टाइम हाई पे कि हम इसको यूज़ कर सकें। क्योंकि पीछे जो भी बनी होगी वो तो फेल हो चुकी है फिलहाल के लिए। अब ये करैक्टर एज़ अ करैक्टर वर्क कर रहा है। अब इन्वर्टेड हैमर के साथ जो बेयरिश एंगल्फिंग है ये करैक्टर है, ये मार्केट को गिरा रही है। अब हम चाहते हैं कि ये दोबारा मार्केट में यहाँ पर रिपीट हो, अपने आप को रिपीट करे, वहाँ पर करैक्टर को चेंज करे तो हम डिमांड के साथ जा सकते हैं। देखो ज़ोन के नीचे आ चुकी है, अगर क्लोजिंग देती है और हम वॉल्यूम बस इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये जो हैंगिंग मैन है, ये अगर फिल होता है तो हम क्यूएफएल को 2x कर देंगे। सेम क्यूएफएल को 2x कर लेट्स सी। फिलहाल के लिए क्लोजिंग नहीं आई, अच्छा प्रेशर आया, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। सही, साउंड्स गुड। अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोज होती है। अच्छा प्रेशर है नीचे से और अगर ऊपर होल्डिंग वॉल्यूम भी हमें अच्छा मिलता है तो इन दैट केस वी आर गुड टू गो अपसाइड। ज़ोन को यूज़ कर रही है, ठीक है, कैंडल क्लोज हो चुकी है थोड़ी ऊपर से लेकिन तो देखो यहाँ पर हमने देखना होता है कि जो बेस कैंडल है ना, इसकी जो विक है, जितना प्रेशर आया है ना, नेक्स्ट फॉलोइंग कैंडल में उतना होल्डिंग वॉल्यूम होना चाहिए और ये ऑलमोस्ट उतना ही होल्डिंग वॉल्यूम है और ठीक है, तो इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और हम अपना टारगेट कितना टारगेट लेंगे वो भी हम यूएफएल पर ही डिपेंड करेगा हमारी। देखो फ़िलहाल के लिए हम 1:2 ही एक्सपेक्ट करेंगे। 1:2 क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? बिकॉज़ इट्स एग्ज़ैक्टली ऑन आवर ज़ोन, ठीक है। यहाँ पर हमारा एसएल होगा, यहाँ पर तकरीबन लो पर ना भी रखें तो कोई मसला नहीं। या इसे थोड़ा-सा कम भी कर सकते हैं। इसे हम इस कैंडल के लो पर कर सकते हैं क्योंकि ये कैंडल काफ़ी बड़ी है और हमारे पास तकरीबन 600 पॉइंट्स का एसएल है और इस तरह हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो मतलब जो रिवार्ड है वो इंक्रीज़ कर जाता है और रिस्क डिक्रीज़ करता है। तो ये हमारा टारगेट तो बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हम ट्रेड को ट्रेड में से आउट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है फर्दर मार्केट अपने बिहेवियर को कैसे रिपीट करती है। ये फिक्स नहीं है कि हम यहीं पर ही अपना टारगेट लेंगे जो हो जाए, ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए ये करैक्टर चेंज होना चाहिए, यहाँ पर प्रेशर भी ले सकती है। ये वाला करैक्टर है, तो इसे ब्रेक करना चाहिए देन अगर मेजर करैक्टर चेंज हो जाता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट हमारा फुल टीपी लगा सकती है। मतलब इस रिवर्सल एरिया तक जा सकती है, टीपी का नहीं कह सकते क्योंकि टीपी को हम मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए माइनर करैक्टर से प्रेशर आ रहा है बहुत अच्छा और फिलहाल के लिए तो नेगेटिव में चल रही है, ऐसा लेट हो चुका है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मार्केट बुलिश थी, हमारे ज़ोन को यूज़ कर रही थी, हमारे पास कैंडल कन्फर्मेशन थी, ठीक है? दैट्स व्हाई वी एग्ज़ीक्यूट। हम ब्रेक इवन भी कर सकते थे, लेकिन ब्रेक इवन अगर कैंडल क्लोजिंग देती है इसके ऊपर तो हम ब्रेक इवन कर सकते थे। हम एग्ज़ैक्टली वैसे ही चलेंगे जैसे हम रियल में लेकर चलते हैं ट्रेड को मतलब ट्रेड में अगर हम रियल में अगर हमने ट्रेड ली होती तो हमारे पास ये होप रहती कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे देगी, लेकिन नहीं दी, कोई बात एक एसएल है। अब मार्केट डाउन साइड में अच्छे मोमेंटम के साथ जा रही है, ठीक है? तो अच्छी सप्लाई आ सकती है। ये मैं हटा देता हूँ। देखो माइनर करैक्टर के ऊपर अगर क्लोजिंग आती तो मार्केट ने ऊपर जाना था, वहाँ से रिजेक्शन आई है तो डाउन साइड में जा रही है। वी विल रिमेन कॉन्फिडेंट, वी डोंट हैव टू गिव अप, ठीक है? ये गैपिज़्म भी फिल हो चुका है, इसे भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हटा देता हूँ ताकि जो चार्ट है वो हमारे पास क्लियर रहे और कोई कैंडल ऐसी ना हो छुपी ना हो, जब उसके ऊपर ड्राइंग ना आई हो। तभी सम टाइम हो जाता है कि कुछ कैंडल्स कवर्ड होती हैं ड्राइंग से और उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन वो मिस हो जाती है। देखो ये वाली जो डिमांड है, ये वाली डिमांड, ये सप्लाई के इक्वल है।
लेकिन मैं अब लॉजिक कौन-सा यूज़ करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, या तो हम इस क्यूएफएल को 2x कर सकते हैं या फिर हम इस क्यूएफएल को यहाँ से लगा सकते हैं। अब क्यों लगा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर एक चैनल सा बना है, एक नेगेटिव एंगल चैनल बना है, ठीक है? उस तक एक स्ट्रेट थ्रू मोमेंटम सप्लाई डिमांड आई है, थोड़ी-सी विक्स के साथ ही, लेकिन सारी कैंडल्स बुलिश हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ। ये आई है और मतलब फ़ास्ट डिमांड आई है, उसके बाद रेंज कर रही है मार्केट और फिर फ़ास्ट सप्लाई आ रही है, तो स्ट्रिक्ट पेंडिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैं इस क्यूएफएल को मतलब इस डिमांड को इस सप्लाई में इंटरचेंज कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे 2x कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास जो 2x का ज़ोन है वो यहाँ पे है और जो 1.5x का ज़ोन है वो यहाँ पे आता है, और जो 1.5x का ज़ोन है वो प्रीवियस जो क्यूएफएल है उसके 2x पे आ रहा है। तो ये ज़ोन हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है? लेट्स सी। अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन प्रेशर आ रहा है। आई थिंक ये दोबारा ज़ोन को ये दोबारा ज़ोन को भी यूज़ कर सकती है, बट लेट्स सी। आर इंटरचेंज के तौर पर भी यूज़ कर सकती है। आई मीन पहले अप साइड से प्रेशर लिया और अब डाउन साइड से प्रेशर लेके डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है। तो अगर हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है, तो हम इस ज़ोन को इंटरचेंज के तौर पर यूज़ कर यहाँ पर हम कैंडल कंफर्मेशन लेंगे, तो डाउन साइड में देख सकते हैं, अगर हमें कुछ मिलता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आया अगेन, अगेन इन्वर्टेड हैमर आया, देखो, जो मार्केट को गिरा रहा था यहाँ पे, और जो गिरा रहा था उसका होल्डिंग वॉल्यूम डिक्रीज़ कर चुका है। दैट शोज़ वीकनेस, बट फॉलोइंग कैंडल क्या करती है, ये मैटर करती है। अगर अगर यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग आती है ना, देखो अगर यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग आती है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल करैक्टर तो ये आ चुका है। ये इन्वर्टेड हैमर है जो टॉप से मार्केट को गिरा रहा है। पहले ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड टाइम है। अगर यहाँ पर पहले इन्वर्टेड हैमर के साथ बेयरिश एंगल्फिंग आ रही थी और अगर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर के साथ बेयरिश एंगल्फिंग नहीं आती, ठीक है, और बुलिश एंगल्फिंग आ जाती है डायरेक्ट, तो एक तो माइनर करैक्टर चेंज हो जाएगा, गिराने वाली कैंडल उठाना शुरू कर देगी, ठीक है। दैट्स हाउ वी आर यूजिंग द कैंडल साइकोलॉजी। उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर अच्छी कैंडल आए वॉल्यूम के साथ। फिलहाल ऊपर से ही प्रेशर आ रहा है। वी वांट क्लोजिंग अबव दिस माइनर चेंज ऑफ करैक्टर एंड नो, ये हम यूज़ नहीं कर सकते है मार्केट जाती, क्योंकि देखो माइनर करैक्टर है, दिस इज़ द माइनर करैक्टर और हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इस ज़ोन को दोबारा यूज़ करें मार्केट, देन वी कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज़ वी विल इग्नोर इट। और अब हमें बहुत सोच समझ कर चलना है, क्योंकि यहाँ पर भी बुलिश एनगल्फिंग आई थी, फेल हुई। यहाँ पर उससे अच्छे वॉल्यूम के साथ आई, लेकिन फेल हो चुकी है। तो अब क्या है कि मार्केट एक रेंज में चल रही है। मार्केट एक रेंज में चल रही है और इसमें हम एक दफ़ा ट्राई कर चुके हैं। अब अगर इस रेंज में हमें माइनर करैक्टर चेंज होता हुआ नहीं मिलता, तो मार्केट डाउन साइड में चली जाएगी और डाउन साइड में जाएगी तो इस रेंज का फर्स्ट मूव आएगा। तो वी विल अगेन प्लान टू बाय। हमारे पास 2 ज़ोन्स हैं, ये हमारे पास ज़्यादा कॉन्फिडेंट ज़ोन है क्योंकि यहाँ पर 2 तरह से हमारे पास अ, एविडेंस है, 2 तरह से कॉन्फिडेंस है और यहाँ पर भी इसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी। अच्छा प्रेशर आ रहा है बिल्कुल। पहले पहले क्या हुआ था कि ये माइनर फैक्टर था, ये वाला, क्योंकि ये तो बनी नहीं थी उस वक़्त। तो यहाँ पर भी मार्केट ने रिजेक्शन ली और डाउन साइड में चलेगी। अब भी ऐसे हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और डाउन साइड में जा रही है और इसका पॉसिबली फर्स्ट मूव आ सकता है। देखो नीचे से जब भी नीचे जाती है, नीचे वीक वाली कैंडल देती है और फिर उसको फेल करती है। अब ये कैंडल हमारे पास इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर इस साइड में फर्स्ट मूव आता है, सेकंड मूव इस वीक को टेस्ट करने के लिए जा सकता है और वही उसको ही हम अवेल करेंगे। देखो कल हमें बड़ा टारगेट मिला था,
कल हमें अच्छा खासा 1:4 का टारगेट मिला था। अ, हमने यहाँ से बाय किया था, यहाँ से। हमारा यहाँ पर एसएल था इस हैंगिंग मैन के लो पर और इसको स्वीप किए बिना देख सकते हो मार्केट ने अच्छा खासा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पैटर्न है। हमारा आज फुल टीपी हिट किया। हमने यहाँ पर पहले भी एक ट्रेड ली थी और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ था। अब देखो जब हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट करना होता है, तो हमारा एक आध एसएल हिट हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं। जैसे अब अभी हमारे पास एसएल हिट हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि हमने डिसअपॉइंट हो जाना है और कहना है कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, मेरा मेथड काम नहीं करता। हमें अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, और तो हमारे लिए कोई मसला नहीं। अगेन प्रेशर आया है। यहाँ से रिजेक्शन ली थी तो यहाँ पर हैंगिंग मैन पे प्रेशर आया। बट अब बाय साइड में जाना थोड़ा-सा अच्छा नहीं है जब तक ये विक्स फिल नहीं होती। हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए, इन विक्स को फिल करे, इस ज़ोन को यूज़ करे, कंफर्मेशन दे, देन वी कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज़ वी विल जस्ट एनालाइज़ एंड वॉच आउट। मोreover रात का वक़्त है, तो सेल करना थोड़ा रिस्की है, वॉल्यूम नहीं। देखो पाकिस्तान के मुताबिक रात के 10 बज रहे हैं पाकिस्तानी टाइम। कह सकते हैं इसी ज़ोन को यूज़ कर रही है। फिलहाल इनको हटा सकते हैं या पीछे कर सकते हैं, लेट्स सी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि देखो नीचे तो मूव आया नहीं, तो इसीलिए हम इनको कंसीडर नहीं कर सकते। हमने पहले ये क्यूएफएल्स लगा दी थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लोजिंग आ जाएगी, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, रिजेक्शन आई। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट मूव है, अपसाइड में आ रहा है। ये तो सेल साइड की तरफ हमें मजबूर कर रहा है, सेल साइड। लेट्स सी, यहाँ से हम लगाएँगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अलग है, मार्केट यूँ जा रही है, एक चैनल बनाया है और उस चैनल का यहाँ से ब्रेकआउट, तो हम इसको यहाँ से लगा सकते हैं और ये हमारे पास ज़ोन रहेगा फुल। इनको हटा देता हूँ। लेट्स सी। माइनर करेक्टर चेंज हो चुका है। राइट नाउ मार्केट इज़ एट द मेजर करेक्टर। अगर मेजर करेक्टर के ऊपर क्लोजिंग ना दे, रिजेक्शन ले, हमारे ज़ोन को यूज़ करे, दैट वुड बी सम गुड। यहाँ पर हमारे पास लर्निंग क्या है? यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो हम लर्न क्या कर रहे हैं, क्या सीखने को मिलता है। हमारा ऐसा लेट हुआ है ना, तो जो लॉस है वो लेसन हो। ये हैंगिंग मैन के साथ क्या है? बुलिश। ये क्या आया है? हैंगिंग मैन तो नहीं है, बहुत ही माइनर सा कह सकते हैं, टॉम्बोसी कैंडल है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं। तो सेम है, सेम कैंडल है ना, तो ये फेल हो चुकी है तो इसका भी फेल होना बनता था। हमारे लिए एक लेसन। वी विल कीप दिस थिंग इन माइंड एंड हम नेक्स्ट टाइम अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है? हमें पता चला ना कैसे हमने एक वैलिड कैंडल को ली। अब यहाँ पर मार्केट डिमांड दे रही है, लेकिन हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। मार्केट जस्ट रेंजिंग एंड इस हाई से प्रेशर आ रहा है, प्लस ज़ोन को भी यूज़ कर रही है। लेट्स सी। हम यहाँ से सेल कर सकते हैं और
काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है अगर कैंडल कंफर्मेशन मिलती है तो। हमने फोमो में नहीं आना कि देखो अब ड्रोन को भी यूज़ कर रही है, सब कुछ है, बट हम इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कहाँ है कैंडल कंफर्मेशन? कहीं भी नहीं। बस मार्केट ट्रैक्टर्स के सहारे जा रही है। माइनर के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मेजर के ऊपर भी आ चुकी है, अब सुपीरियर भी हो सकता है टेस्ट। अगर यहाँ पर इस ज़ोन को यूज़ नहीं करती तो हम क्यूएफएल को डबल कर देंगे और डबल करने पे जो हमारे पास नेक्स्ट ज़ोन है, वहीं पे मार्केट जाएगी। देखो सेम आ रहा है, बट राइट नाउ एट द ज़ोन है, हम यहीं से देखें। माइनर भी हो चुका है, सॉरी मेजर ट्रैक्टर भी हो चुका है, माइनर को हटा देते हैं। अब सेल करना ज़्यादा आई थिंक मैं सेल करने को प्रेफ़र करूँगा अगर कन्फर्मेशन मिलती है क्योंकि नीचे विक्स हैं, वो फ़िल हो सकती हैं। क्योंकि मार्केट इन विक्स को फ़िल करने के लिए आती है। 1 नहीं 3-3 विक्स हैं और थोड़ी-सी स्पीड तेज़ करते हैं। अगर कैंडल अच्छी क्लोजिंग देती है तो वी कैन थिंक अबाउट शूटिंग स्टार के साथ बेरिश एंगल्फिंग आई है। अ, करैक्टर सारे स्वीप हो चुके हैं। शूटिंग स्टार के साथ बेरिश एंगल्फिंग है, करैक्टर सारे स्वीप हो चुके हैं और ज़ोन पर हमें कैंडल कंफर्मेशन मिली है। तो वी आर गुड टू गो विद द सेलिंग और इस लो तक मैं टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा। प्लस हम क्यूएफएल भी यूज़ कर सकते हैं। क्यूएफएल हम हमारे पास इतनी प्रोमिनेंट सप्लाई तो नहीं है यहाँ पर। जो मैक्सिमम सप्लाई हमें मिल रही है, वो ये है और उसको हम यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सप्लाई है, वो हम इनसाइडर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं और इनसाइडर सप्लाई आई थिंक यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ऐसी और कोई भी प्रोमिनेंट सप्लाई नहीं है। तो इनसाइडर सप्लाई में ये सप्लाइज़ हैं यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से ये यहाँ पर आता है। इनको अब हम कलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अब लगाना कहाँ से? हमारी जो क्यूएफएल है वो एक्यूरेटली तभी काम करेगी जब हम लॉजिकली ईच ईच अ, जो भी हम एक्शन करेंगे ना मार्केट वो लॉजिकली करेंगे, ठीक है? अब इस क्यूएफएल को यहाँ से लगा सकते हैं, कैंडल कंफर्मेशन है, ज़ोन पर कैंडल कंफर्मेशन दैट्स इस शूटिंग स्टार की बॉडी से ये ओपनिंग यहाँ। तो ये हमारे पास यहाँ तक आती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट को मूव करने देना चाहिए, हमारा एसएल बीट हो सकता है, वी डोंट नो, राइट? हमारे एनालिसिस के मुताबिक राइट नाउ मार्केट को डाउन साइड में जाना चाहिए। लेट्स सी ये मैं लगा देता हूँ, मार्केट को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है? दोबारा जा रही है ज़ोन को दोबारा यूज़ कर रही है, प्रेशर ले रही है ज़ोन, अच्छी क्लोजिंग आती है तो कौन होगा? हैमर आई है, हैमर, लेट्स सी यहाँ पर भी हैमर है, हैमर ने मार्केट को कंटिन्यू किया था लेकिन गिरा भी सकता है, देखते हैं। क्योंकि हैमर जब गिराना शुरू करती है तो बहुत अच्छा गिरा। देखो मार्केट हमने ट्रेड तो रात के वक़्त ली है जिस वक़्त बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होता और मार्केट क्लोज़ हुई थी यहाँ पर ये देखो गैप आया, तो ये मार्केट क्लोज़ हुई थी यहाँ। हमने एसएल इस शूटिंग स्टार के हाई पे रखा हुआ है, ये बात ज़हन में। कैंडल कंफर्मेशन ज़ोन पर सिंपल है भाई।
लेट्स सी हाउ इट। जोन पे दोबारा बार-बार जा रही है और इस यहाँ से प्रेशर ले रही है ज़ोन से। एसएल हिट हो चुका है, एसएल हिट हो चुका है, कोई बात नहीं, हमारे पास फ़िलहाल ज़ोन है, हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड कैंडल। ओके, आई विल एग्ज़ीक्यूट अगेन, नो वरी। कि हाई पे एसएल होगा और सेम टारगेट के साथ यहाँ तक चल सकते क्योंकि अब अच्छी वाली कैंडल कन्फर्मेशन आई है, न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो चुका है, ठीक है, प्रीवियस लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है, ऑलराइट। इस शूटिंग स्टार के हाई पे है, ओके। देखो कौन सा कैंडल, अब ये करैक्टर जो आया है ना, अब बनते ही मैं इसे पहचान गया हूँ। ये करैक्टर आया है, अब इस पे हमारा डिसीजन होगा। यहाँ पर आप इसको मैं हटा देता हूँ चैनल को, ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। ये जो बना है ना करैक्टर यहाँ पे, ये यहाँ पे रिपीट हो। अब इस पे मार्केट डिसीजन ले इन अब ये फेल होता है ना, तो हमारा पूरा टीपी लगेगा। मतलब टीपी नहीं, हम मार्केट इसको ज़रूर फेल करेगी, अगर ये फेल हो जाता। वैसे तो मार्केट को ये उठा रहा, देख सकते तो अपने आप को फेल करके उठा रहा है, तो मार्केट इसको फेल करे, ठीक है? और क्लोजिंग दे, अगर क्लोजिंग आती है, तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और अगर यहाँ पर क्लोजिंग आती है, तो यहाँ पर भी क्लोजिंग आएगी और ये भी स्वीप होगा, क्योंकि उठाने वाला करैक्टर अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये माइनर करैक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं और ये मेजर होगा, लेट्स सी। लेट्स सी एग्जैक्टली जोन पर है, करैक्टर रिपीट कर रहा है, वी वांट क्लोजिंग बिलो द माइनर करैक्टर, दिस वुड बी द माइनर। अगर यहाँ पर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट हम यहाँ तक वेट करें, बिकॉज मार्केट कैन कम डाउन टिल हियर। ओके, क्लोजिंग आ चुकी है, क्लोजिंग आ चुकी है और मार्केट उस माइनर करैक्टर को दोबारा रिटेस्ट कर रही है। ओके, वी वांटेड क्लोजिंग और क्लोजिंग आ चुकी है, अब मार्केट को जाना चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करें तो फिलहाल प्रेशर है, फिलहाल प्रेशर है। लेकिन जो बुलिश कैंडल्स हैं वो भी अपने होल्डिंग वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर चुकी, डोजीज़ आ रही हैं और फिलहाल के लिए ये डोजी बनी है, ये वाली, और मार्केट इसके इनसाइड में कैंडल दे रही है, दूसरी कैंडल आ चुकी है इसके इनसाइड में। हो सकता है फर्स्ट मूव आए अप साइड में, न्यू मार्केट जा, लेकिन फर्स्ट मूव डाउन साइड में आ रहा है। रिजेक्शन ना आए, क्लोजिंग आए तो अच्छा होगा। ओके, साउंड्स गुड। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का एसएल था। अच्छा, क्लोजिंग आई है, तो हमने यहाँ पर क्यूएफएल भी लगाई हुई है, यहाँ से ये क्यूएफएल अब हम यहाँ पर कर देंगे और ये तकरीबन वहीं पे ही है, इसलिए वहीं पे मैं रहने दूंगा। ये क्यूएफएल हम यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर का की जो क्लोजिंग है ना, यहाँ से लगाएंगे, क्योंकि अब जो सुपीरियर कैंडल है ना वो ये है, वो ये वाली है, जो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जा रही है, मेन कंट्रीब्यूशन कर रही है। शूटिंग स्टार यहाँ पर हमारा एस एल इसलिए हिट हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रात के वक्त ट्रेड लिया जिस वक्त बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होता, सेकंड ये एक इंपीरियर कैंडल है, दैट्स ऑल। ओके, मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी है, दोबारा इसको रिटेस्ट कर रही है, अच्छी क्लोजिंग है।
हाँ, मैं बताने लगा था कि ये जो क्यूएफएल है ना, इस क्यूएफएल का जो 50% एरिया है, वो ये है, जहाँ पर मार्केट प्रेशर ले चुकी है और इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है और कंटिन्यू कर रही है डाउन साइड। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट यहाँ पर है, अगर यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिलता है, ये लाइन मैंने ली है यहाँ से, ये जो बना है ना, मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक फैक्टर है, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू कर जाएगी और यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है? तो ये माइनर था, ये मेजर कैरेक्टर है। इसको हटा देता हूँ, ज़्यादा रफ हो जाएगी अगर मैं सारे ड्राइंग्स को चार्ट पर रखूँगा। तो ये कैरेक्टर भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अब देखते हैं ये हिट होता है, नहीं होता। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम अपनी काफ़ी जो ऑर्डर्स हैं, पार्शियल बुकिंग या पार्शियल से भी ज़्यादा 75% 80% हमें यहाँ पर अपने टीपी लगा कर रखने चाहिए, इसके लो पर, और बाकी को अपने क्यूएफएल के मुताबिक इस रिवर्सल एरिया तक होल्ड करना चाहिए। सेंट्रल एरिया से पहले प्रेशर लिया था, अब उसको अपसाइड से उसमें प्रेशर ले रही है, तो आरआर इंटरचेंज के तौर पर इसको यूज़ कर सकती है, सेंट्रल आरआर इंटरचेंज। तो हमारा 80% बुक हो चुका है, हमारा 80% बुक हो चुका है, रिमेनिंग इज़ गोइंग हियर। देखो प्रेशर आया, इसी से प्रेशर आया ना। क्या ऐसी कैंडल पहले आई है? ऐसी कैंडल पहले आई है? ये तो कैंडल यहाँ पे रिपीट हो रही थी, ये टोम्बो टाइप कैंडल्स जो है ना। ठीक है। तो अब मेरा ब्रेक इवन है, 80% क्लोजिंग हो चुकी है यहाँ पर, बाकी का ब्रेक इवन है, की परवाह नहीं करनी। ब्रेक इवन पे है तो कोई मसला। अच्छा, अब कौन आया है? हैंगिंग मैन के साथ, या जो पहले कैंडल आ रही थी, जिस पर हमने पहले ट्रेड की थी, वो आया है। भई हमें यहाँ पर तूने मेरा एसएल हिट किया, तो यहाँ पर फ़ेल कर इसे, इसे फ़ेल कर। मुझे नहीं पता, इसे फ़ेल कर। इसे फ़ेल तो भाई करना चाहिए। क्या बात है! बुलिश इनगल्फिंग का तो असर खत्म हो चुका है। बाकी अब सारी विक्स एक जगह पर आ चुकी हैं। ये ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस ज़ोन में मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रही। क्या मसला? पता है क्यों? यहाँ पर रिजेक्शन आ रही है। यहाँ पे क्यों प्रेशर आ रहा है? लेट मी एक्सप्लेन इट। ईच सिंगल थिंग को हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चैनल मार्क किया था, अगर आपको याद हो। एक चैनल मार्क किया है और उस चैनल में मार्केट ने जो हाई और जो लो लगाया था, वो यूँ लगाया था। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट अप साइड में गई तो चैनल के मूव को कंप्लीट करने के लिए यूँ आना चाहिए था। फिर अप साइड में जाना था और फिर डाउन साइड आना था और फिर यूँ अप साइड में जाते हुए यूँ बनाना था इसे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मार्केट बहुत ही माइनर सी सप्लाई देकर ऊपर जाती रही, ठीक है? माइनर सी सप्लाई देकर ऊपर जाती रही, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर उसने 2 दफ़ा आना था, 2 स्विंग लोज़ लगाने थे और प्रॉपर एक चैनल का स्ट्रक्चर बनाना था, वो नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट किसी ट्रेंड में जा रही होती है, अप साइड में या डाउन साइड में, तो क्या होता है कि ये जो लो लगाया होता है ना, स्विंग लो, ईच स्विंग लो लगाया होता है, ठीक है? इनके दरमियान नीडेड वॉल्यूम क्रिएट होता है, ठीक है? नीडेड वॉल्यूम मतलब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाई थी और नेक्स्ट टाइम मार्केट इस सपोर्ट को टैप किए बिना, इस सपोर्ट को टैप किए बिना, ठीक है, अप साइड में चली जाती। मतलब यहाँ पर, यहाँ तक आने के लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड था वो नहीं देती, ठीक है? इसीलिए हम इसे कहते हैं नीडेड वॉल्यूम, ठीक है? यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट को इस ये जो चैनल बना है, इसके यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आई, यहाँ पर गैप छोड़ के गई है। तो ये जो सारा हिस्सा है, ये जो सारा हिस्सा है, ये क्या है? ये ट्रेंडिंग नीडेड वॉल्यूम है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेंडिंग नीडेड वॉल्यूम। और नीडेड वॉल्यूम में क्या होता है कि मार्केट जब भी जाती है, वहाँ पर एक फ़ास्ट मूव देती है। ज़्यादा वॉल्यूम आता है, ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर जब भी मार्केट आती है, एक बड़ी कैंडल दे रही है, एक बड़ी कैंडल दे रही है हर दफ़ा, विक्स के स्मैथ विद विक्स, ठीक है? विक्स के साथ एक बड़ी कैंडल दे रही है, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रही। और अगर होल्ड कर देती है तो क्या हो जाएगा? एक आईएफसी बन जाएगी। नीडेड वॉल्यूम में फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट मूव आता है। समटाइम्स वो अच्छी आईएफसी बनाती है, अच्छी मारू-बोजू बनाती है कैंडल होल्डिंग वॉल्यूम के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम
रिजेक्शन लेती है नीडेड वॉल्यूम से। तो दैट्स व्हाई दीज़ बिग कैंडल्स आर फॉर्मिंग हियर। और इस दफ़ा जो ट्रेंडिंग नीडेड वॉल्यूम है, इसमें मार्केट प्रेशर ले रही है बार-बार। फिल तो होना है इसने, और फिल होना है मतलब हमारा फुल टीपी लगना है अगर हमारा ब्रेक इवन नहीं होता। लेकिन हमारा जो 80% है वो बुक ज़ोन को यूज़ कर रही है, सेंट्रल ज़ोन को। ये सेंट्रल ज़ोन हमने कैसे निकाला है? सेंट्रल ज़ोन हमने यहाँ पर एक चैनल कंसीडर किया, उस चैनल की जो इनसाइडर सप्लायर्स हैं, उनको हमने कलेक्टिवली यहाँ पे यूज़ किया है, सिंपल। अब ये इनसाइडर सप्लाई डिमांड कैसे हम यूज़ करते हैं या सप्लाई डिमांड को इंटरचेंज कैसे करते हैं, मैं इस पे भी एक प्रॉपर वॉल्यूम एनालिसिस की वीडियो बना सकता हूँ। जस्ट यू हैव टू कमेंट इफ यू वांट। ओके, गुड, वेरी गुड, ज़ोन पर आ चुकी है, बहुत आला। हमारा टीपी हिट हो चुका है, हमारा टीपी हिट हो चुका है। अच्छे अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ। फर्दर भी होल्ड कर सकते हैं अगर चाहें तो, वो तो रियल में अगर हो तो। वी आर अज़म्पशन ट्रेडिंग। अब यहाँ से सेल मैंने क्यों किया? हमने मार्केट को ओपन किया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने मार्केट में रेज़िलिएंट नहीं रहना होता। मैं आया, मैंने कहा मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, सेल करना रिस्की रहे, ठीक है? सेल करना रिस्की रहेगा, इसलिए हमने पहली दफ़ा हमें सेल की अपॉर्च्युनिटी मिली, और अगर हम सेल करते तो हमें अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो भी मिलता। बट हर मूव को हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम हर मूव को ट्रेड नहीं कर सकते। हमें एनालाइज़ करना होता है, लर्निंग करनी होती है, और जहाँ पर हमें अच्छा लगता है, जहाँ पर हमें ज़्यादा एविडेंस होता है, वहाँ पर हम ले सकते हैं। मैंने आपको कहा कि ऑल टाइम हाई पे चल रही है, और फर्स्ट ज़ोन को भी यूज़ कर रही थी, शूटिंग स्टार के साथ बेयरिश एंगल्फिंग थी, लेकिन सेल करना रिस्क, कोई बात नहीं। ये हमने नहीं सोचना होता कि मार हमसे मूव मिस हो गया, वो इतना प्रॉफ़िट था। देखो मार्केट ने मूव करना तो नहीं ना छोड़ देना, मार्केट ने सारी ज़िंदगी मूव करते रहना। और इफ वी हैव द स्किल, वी आर कॉन्फिडेंट इन आवर स्किल, वी आर कॉन्फिडेंट इन आवर नॉलेज, तो हमें इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर मिस हुई तो हम किसी और जगह उसे पकड़ लेंगे, जैसे अभी हमने पकड़ा, ठीक है। आज भी हमने 3 ट्रेड्स ली हैं, 3 ट्रेड्स ली हैं बैक टेस्टिंग में, और हमारी 1 टीपी लगा है, 2 एसएल्स लगे। कल हमने 3 ट्रेड्स ली थी, एक पार्शियल बुकिंग और उसके बाद ब्रेक इवन, और दूसरी में हमारा एसएल, और तीसरी में हमारा अच्छा वाला टीपी लगा था। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा इस ट्रेड में जो लॉस है, वो ही रिकवर हुआ है। और अगर हम प्रॉपर प्रोफ़ेशनल होकर, प्रोफ़ेशनल कब होंगे? जब हम प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ-साथ हम रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तब हम प्रोफ़ेशनल कह रहे हैं। तो अब हमने अपने लॉस को रिकवर कर लिया। अगर हम रिकवरी करें मतलब फोमो में आकर करें कि यहाँ पर लॉस हुआ, हमारा ऐसा लेट हुआ, उसके बाद हम ब बगैर किसी नॉलेज के होप के साथ, ये ऊपर बड़ी कैंडल जा रही है, ऑल टाइम हाई पे है, बस एंट्री मारो यहाँ पर, एंट्री मारो, रनिंग कैंडल में, एंड देन नेक्स्ट टाइम अगेन लॉस। रिकवरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि सिंपल, जब हमने मार्केट को ओपन किया, तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रही थी, मैंने आपको बताया कि बाय करना बेहतर है, इसलिए हमने यहाँ पर सेल नहीं। फिर हमारे पास ये ज़ोन था, यहाँ पर कैंडल आई थी, यहाँ पर कैंडल आई थी, ये कॉम्बो टाइप, और उसके साथ बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पर हमारा ऐसा नहीं हुआ। ब्रेक इवन भी कर सकते थे, देखो अच्छी यहाँ से, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमें फ़ेवर में भी जाती हुई मिली, तकरीबन 40% हमें फ़ेवर में जाती हुई मिली है, ठीक है? लेकिन अगर क्लोजिंग देती तो ही हम ब्रेक इवन कर सकते थे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते थे। उसने माइनर करेक्टर से रिजेक्शन ली थी और डाउन साइड में आ, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट अपसाइड में जा रही थी। मैंने कहा अपसाइड में जा रही है मतलब हम हमारा सेल करना बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि ये जो चैनल है, इस चैनल का फर्स्ट मूव आ रहा है। हम एफएमएफआर को यूज़ कर सकते हैं, जो प्रीवियस डिमांड है, उसको हम यहाँ से लगा सकते हैं। अब देखो, डाउट नहीं करना, किसी मतलब डाउटफुल नहीं होना कि यूएफएल हम कहाँ से यूज़ करेंगे एग्ज़ैक्ट। हमेशा लॉजिक रखना चाहिए कि एक लॉजिक है कि मार्केट ने सेम कैंडल दी है, ये टोम्बो टाइप और उसके साथ बुलिश एंगल्फिंग आई है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मैंने इसको यहाँ से लगा। अब कुछ लोग होंगे वो यहाँ से लगा रहे हैं, और यहाँ से लगाएँ तो क्या है कि ज़ोन, मार्केट तो ऊपर से रिजेक्शन ले रही है, मार्केट तो ऊपर से रिजेक्शन ले रही है।
अपसाइड में है, तो वो एग्ज़ैक्ट नहीं आएगी। एग्ज़ैक्ट लगाना चाहते हैं तो हमें ईच सिंगल मूव को लॉजिकली लगाना होगा। ठीक है, हमने सेल किया, फर्स्ट टाइम सेल किया, यहाँ पर भी हमारी मिस्टेक है। यहाँ पर हमारी मिस्टेक ये है कि हमने एक तो इंफीरियर कैंडल पे ट्रेड ली। चलो इंफीरियर कैंडल भी वर्क कर जाती है। दूसरी चीज़ हमने रात के वक़्त ट्रेड जब वॉल्यूम ही नहीं होता। रात के वक़्त मतलब 12 बजे हम रात के ट्रेड ले रहे हैं, तो क्या वॉल्यूम? आज हमें हमारा हम कह सकते हैं कल हमारा अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ था। आज हमने रिकवरी की है, कह सकते हैं या कुछ प्रॉफ़िट भी हुआ, प्रॉफ़िट भी हुआ, ऐसा नहीं कि प्रॉफ़िट। ये हमारे हैं 60 600 पॉइंट्स के 300 पॉइंट्स, टोटल 900 पॉइंट्स हो गए और हमें 1200 पॉइंट्स या 1300 पॉइंट्स कह सकते हैं, तो 400 पॉइंट्स हमारा प्रॉफ़िट है, ये कह सकते हैं। ये ज़ोन हमारे लिए अब यूज़लेस है, रिसेंटली ये को यूज़ किया हमारा। हम चाहते थे तो इसको भी यूज़ कर सकते थे बट एक ज़ोन को एक दफ़ा ही यूज़ करो और नेक्स्ट टाइम नए लॉजिक के साथ एक फ्रेश ज़ोन डालो। यहाँ पर हमें एक और चीज़ सीखने को मिली, मैंने आपको बताया नहीं कि एक चीज़ को, एक ज़ोन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। इन एमएमसी आई डोंट नो इफ such kind of thing exist in any other kind of strategy और concept। देखो यहाँ पर मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है। फर्स्ट जो लेग है ना वो कंसोलिडेटेड है और नेक्स्ट लेग यू वाली है, मोमेंटम वाली है या स्ट्रेट थ्रू मूव वाली। तो इसके अंदर जो सप्लाई आती है वो बहुत ही अच्छी आती है, जैसे अभी आ रही है। ये या तो हमें यूँ देखने को मिलेगा या तो हमारे जो लेफ्ट लेग है उसमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी या हमारी जो राइट लेग है ना एम की, उसमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। तो इसमें हमें बहुत अच्छा मूव देख, यूँ भी हो सकता है या यूँ भी हमें देखने को मिल सकता है एम पैटर्न में कि फर्स्ट शोल्डर शोल्डर बना है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर रेंज करती है, किसी भी किस्म का सीसीपी कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न बना, एलिप्स बनाती है, पीनट बनाती है, ठीक है? या आर्क बनाती है, किसी भी किस्म का या चैनल टाइप स्ट्रक्चर बनाती है, उसका फर्स्ट मूव अप साइड में देती है। तो इसमें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी ईज़िली और इसमें भी हम अच्छा मूव देख सकते हैं। ये भी मेरे ज़हन में था लेकिन मैंने बताया नहीं। सिंपल जितना रखेंगे उतना बेहतर है। तो ये एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हटा देता हूँ ताकि अगर किसी किस्म का इसमें कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये भी यहाँ पर कर देता हूँ। इसको कह सकते हैं कि आरआर इंटरचेंज के तौर पर यूज़ किए, जो सेंट्रल आरआर इंटरचेंज सेंट्रल। तो इस वीडियो में काफ़ी है इतना। नेक्स्ट वीडियो में अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, देख सकते हैं ये लास्ट कैंडल है और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो एनालिसिस में या ट्रेड को कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, वो सब। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि बुक कर लें, बहुत अच्छा हुआ। 80% हमने बुक किया, रिमेनिंग को होल्ड किया। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में दीज़ काइंड ऑफ वीडियोज़ कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो के मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें।